एक सैयाह को अपनी सयाहत के दौरान सबसे ज़्यादा जिस मसले का सामना होता है वो होता है ज़बान का मसला। कहते हैं कि अगर आपको किसी दूसरी कौम की ज़बान ना आती हो, अगर आपको किसी दूसरे शख्स की ज़बान ना आती हो, तो आप उसकी खामोशी का मतलब भी नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये है कि ज़बान आपके जज्बात, आपके गुस्से, आपकी मोहब्बत और आपके एहसासात का इज़हार का एक बुनियादी ज़रिया है, और ये अगर आपको किसी की ज़बान ना आती हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ और भी मसाइल हैं कि कहते हैं कि किसी की ज़बान पे आप कहते हैं कि मुझे वो ज़बान बहुत अच्छी आती है, तो कैसे यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़बान आपको बहुत अच्छी आती हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब तक किसी ज़बान की सारी गालियाँ भी आपको पता ना हो तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि वो ज़बान उसकी वो आपको पूरी समझ में आती है। तो इस हवाले से कुछ अजीब तकलीफ़देह तजर्बात भी होते हैं। मसलन हमारे एक दोस्त हैं जो पश्तो स्पीकिंग पठान है, तो वो हमारे पठान भाइयों का एक मसला होता है कि ये जब एक दूसरे के साथ मिल रहे हों और वहाँ पे ज़्यादातर पश्तो बोलने वाले हों और दूसरी ज़बान बोलने वाले लोग कम हों, तो ये फिर आपस में पश्तो ही में बात करते हैं और इनको अपने भाइयों, अपने हम ज़बानों के सामने किसी दूसरी ज़बान को बोलना उनको अच्छा नहीं लगता। ये अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरी ज़बान वाला बंदा है वो बेचारा हवा नक्शा देख रहा होता है कि ये अपनी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक अजीब व गरीब सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। तो हमारे जिन दोस्त का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो कहने लगे कि एक दफ़ा मैं जा रहा था कहीं और हमने टैक्सी की, और वो कराची में, और वो टैक्सी वाला उर्दू बोलने वाला था और हम दो जो हम एक दूसरे के जानने वाले थे, दोस्त थे, तो वो हम पश्तो बोलने वाले थे। तो वो मेरा जो दोस्त था वो थोड़ा बदतमीज़ था और उसने जो है वो एक अजीब ये हरकत की कि उसने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि आप उर्दू बोलने वाले हैं? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मुझे तो उर्दू बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तो उर्दू बोलने वालों में शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, एक दूसरे की ज़बानों में शादियाँ करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर से तासुब ख़त्म हो और एक दूसरे के करीब आने, एक दूसरे के मसाइल को समझने का भी मौका मिले। तो ये कह के वो टैक्सी वाला अपनी टैक्सी चलाने लगा, लेकिन इसने जो है मुझसे पश्तो में कहा कि देखो ये इसको मैंने बोला है, और उल्टी सीधी बातें करने लगी और उसको टैक्सी वाले को गालियाँ देना शुरू कर दी। अब वो तो हम टैक्सी वाला जो है वो तो खामोशी से अपना चलाता रहा, उसने तवज्जो नहीं दी इस तरफ। तो ये हमारे दोस्त कहने लगे कि मैंने उसको मना किया कि ये तुम क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, वो ज़बान अगर नहीं समझ रहा है तो तुम इस तरीके से उसके बारे में बात करोगे। तो उसने कहा कि उसको क्या पता मैं उसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ। तो उसने इस तरीके से उल्टी सीधी बातें करता रहा, मैं उसको मना करता रहा। बहरहाल हमारी मंजिल करीब आ गई। तो जिस गली में मुड़ना था हमें, टैक्सी को जहाँ लेके जाना था, तो वहाँ से वो गलती से तरह आगे निकल आया, तो थोड़ा सा आगे निकल आया। तो मैंने इसको रोका कि ये जो गली गुजर गई है इसके अंदर टर्न करना था। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा मुझसे पश्तो में कि आप टैक्सी से उतर जाएं और पीछे खड़े होकर ज़रा हाथ दें गाड़ियों को ताकि मैं रिवर्स करके वो लेके जाऊँ। कह रहे हम तो अपनी टैक्सी और वो रिवर्स करना वो सब तो बिल्कुल जहन से हमारे महव हो गया और हम बिल्कुल सन्नाटे में आ गए कि ये टैक्सी वाला तो पश्तो बोल रहा है। तो हम बैठ गए शर्मिंदा शर्मिंदा, मेरा दोस्त भी, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया, खून खुश्क हो गया उसका कि ये मैं इतनी देर से इस शख्स को गालियाँ देता हुआ आ रहा हूँ और मैं समझ रहा था कि पश्तो नहीं समझता, तो ये तो पश्तो पूरी समझ रहा है। तो मैंने उससे टैक्सी ड्राइवर से माफ़ी मांगी कि हमने आपके बारे में इस तरह की बकवास कर रहे थे, आप हमें माफ़ करें। तो टैक्सी वाले ने कहा कि बेटा मुझे 25 साल हो गए टैक्सी चलाते हुए, पाकिस्तान की सारी ज़बानें जानता हूँ। तो ये आप लोगों ने इंतहाई गलत हरकत की कि ये समझते हुए कि मुझे आपकी ज़बान नहीं आती और गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैं चाहता तो आपको वहीं बेइज्जत करके टैक्सी से उतार सकता था, लेकिन तुम जो इसको मुस्तकिल रास्ते में मना कर रहे थे तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, तुम जो है ना वो तुम्हारा अखलाक ठीक है, तो इसको मना करो कि आइंदा इस तरह की हरकत किसी के साथ ना करे।
तो हमारे दोस्त कहने लगे कि हम उतर तो गए टैक्सी से, लेकिन उस दोस्त को मैंने अपने जानने वालों में खूब जलील और बदनाम किया कि देखो इस तरह का बदतमीज़ी करता है, और इस वजह से मैंने किया कि आइंदा उसकी ये हिम्मत ना हो कि इस तरह की बात कर सके। मेरे साथ भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया। हम बहुत पुरानी स्टूडेंट थे, 87 की बात है। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों गए चित्राल। तो वहाँ उस ज़माने में मैं राब्ता मैगज़ीन के अंदर आर्टिकल लिखता था, तारुफ़ी, सयाहती और शहरों के तारुफ़ी मज़ामीन। तो वहाँ चित्राल की फ़ोटोग्राफ़ी की, काफ़िरिस्तान देखा और उनकी वादियों के अंदर जाके उनके बारे में मालूमात जमा की। तो वहाँ पे हम एक दिन बैठे हुए थे होटल पे, जिस दिन हमें वापस आना था। तो 2-3 दोस्त हमें मिले जो लाहौर से आए हुए थे, जिनके पास बड़ी ज़बरदस्त टोयोटा डबल कैबिन गाड़ी भी थी। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आप तारुफ़ कहाँ से आए हैं? तो मैंने बताया कि हम कराची से आए हैं और मैं राब्ता रिसाले में लिखता हूँ और ये इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल करने आया हूँ। तो वो बड़े खुश हुए, फिर नाम पूछा तो वो उन्होंने मेरी कुछ तहरीरें पढ़ भी रखी थी। तो वो कहने लगे कि आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा कि हम अब पेशावर जाना है हमें। तो कहने लगे कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो आप हमारी गाड़ी में हमारे साथ चलें, बहुत खुशी होगी हमें। हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, हम वैसे ही बसों में ख्वार होते हुए जाते। हमने उसी वक्त उनके साथ ही चल दिए वहाँ से। अच्छा, उनमें से एक जो है वो जो 3 दोस्त थे उनमें से एक जो है वो रहते तो वो लाहौर में ही थे, लेकिन वो पश्तो बोलने वाला था। तो वो रास्ते में वो इलाका सारा पश्तो बोलने वालों का है। तो वो हमसे भी खूब हंसी मजाक करे, और जब कोई पठान उसको मिले, पश्तो बोलने वाला उसको मिले, तो वो थोड़ा सा हमारे बारे में उल्टा सीधा करे, मजाक उड़ाए, इस तरह की बात करे। अच्छा, मुझे पश्तो मैं रवानी से बोल तो नहीं सकता, लेकिन समझता हूँ अच्छी खासी, और चंद दिन अगर ऐसे माहौल में रहूँ कि जहाँ पश्तो बोली जाती हो तो मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन ये बात उसको मालूम नहीं थी। तो रास्ते में 2-4 जगह पर कहीं पे लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन लोग हैं आपके साथ हैं? तो वो कहते हैं कि जी ये हमने 2 लड़के हैं, ये चित्राल से अगवा किए हैं और इनको हम बेच देंगे, ये कहें, और फिर वो कह के लगाएं। अच्छा, मैं समझ तो रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। बहरहाल हम रात के वक्त कोई चकदरा पहुँचे, वहाँ पे होटल पे रुके खाना वाना खाने के लिए। तो वहाँ पे भी एक ने से पूछा कि ये कौन लोगों ने कहा कि ये लड़के हैं, ये कराची के हैं और ये चित्राल से हमने इनको पकड़ा है और इनको हम बेच देंगे आगे। अच्छा, ये तो उसने पश्तो में कहा। मैंने उसको कहा उर्दू में कि मैंने कहा भाई आप मुझे कितने का बेचेंगे, कितनी कीमत लगाएंगे? ये मेरा जुमला सुनना था तो एकदम सन्नाटे में आ गया। कहने लगा यार आपको पश्तो समझ में आती है? मैंने कहा क्यों समझ में नहीं आती? तो ये कहने लगा यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार, मुझे माफ़ करें, मैं तो आपका मजाक उड़ाता रहा हूँ, मैं समझा आपको पश्तो नहीं आती है, ये तो बहुत ही वो है, आप मुझे माफ़ करें और मैं आइंदा कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं यार, कोई आपने मज़ा ले लिया, हमने मज़ा ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, आप हमें खिदमत का मौका दें, मैं अपनी इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मैंने कहा मुझे नौशहरा शहर पे आर्टिकल करना है, तो बस वो मुझे वहाँ छोड़ दें। उन्होंने कहा नौशहरा में मेरे अजीज़ रहते हैं, अब उनके घर जाके रहें, मैं आपको सब हिदायत दे के जाऊँगा। बहरहाल वो नौशहरा पहुँचे हम लोग रात को, और वहाँ अपने रिश्तेदारों से उन्होंने बड़ी मेरी तारीफ़ें की, और मैं फिर उनके अंदर घर 2 दिन रुका मैं वहाँ नौशहरा शहर पे, सारी तफ़सीलात जमा की और उस पर आर्टिकल लिखा। और वो उन्होंने बड़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी हमारी की, और ये मेहमान नवाज़ी उस शर्मिंदगी का बदला थी कि जो वो पश्तो में हमारे ख़िलाफ़ बात करता रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको दूसरे शख्स को देखें और उसकी ज़बान और है और आपकी ज़बान और है, तो वो उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा इस तरह कभी भी मत उठाएं कि उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करें। ये सिर्फ मैं पश्तो को, चलो एक मिसाल आ गई, ये हर ज़बान में, हम सिंध के रहने वाले हैं, वहाँ भी देखता हूँ कि अगर कोई और ज़बान बोलने वाला हो तो हमारे गांव के लड़के एक दूसरे से जो है उसकी यूँ आँखें टेढ़ी करके और अपनी ज़बान में ऐसी हताकामेज़ चीज़ें बोलते हैं, फिर हंसते हैं। मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में भी देखा है मैंने कि वहाँ पे लोग जिस शख्स की ज़बान ना आती हो, जिसको उनकी ज़बान ना आती हो, तो वो अपनी ज़बान में उसका मजाक इस तरह उड़ाते हैं कि
उसको पता न चले उसका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है और ये भी अपने मजाक उड़ा के मज़े ले लें। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि अगर किसी की ज़बान ना आती हो तो उसकी खामोशी का मतलब भी आप नहीं समझ सकते। इसी तरीके से अगर आपको की ज़बान किसी और को ना आती हो तो उसके सामने खामोश रहना ही बेहतर है।